बढ़िया आंदोलन चल रहा, बड़ी सफलता से चल रहा। और इस बार के आंदोलन में जो एक सहयोग मिला है आम आदमी का, ट्रांसपोर्टर का, व्यापारी का, हमारी लेबर यूनियंस का और आम जनमानस का। आम जनमानस से हमने प्रार्थना की थी कि अगर आप असुविधा से बचना चाहते हैं तो 26 तारीख को हमारा सहयोग करें, तो कम निकले लोग। फिर भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि किसान आंदोलन से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 2 रोटी खाने वालों का आंदोलन है, ये किसान का अकेला आंदोलन नहीं है। सर जमीन पे जो है आंदोलन भारत बंद का, जो 26 जनवरी का जो आपने 26 को कहा था आज, इसका असर बहुत जमीन पे तो नहीं दिखाई दे रहा हकीकत। देखिए, कोई भी कर ले, सरकार अगर चाहे कि सरकार पे शक्तियां हैं, सरकार कह दे भारत बंद, तो भी असर पूरा 100% नहीं कर पाएगी। हम तो एक साधारण किसान हैं, लेकिन इस भारत बंद का घर घर में चर्चा है, हर जगह चर्चा है, हर जगह हुआ है। आंदोलनकारी का मतलब होता है संदेश देना, आंदोलनकारी का पृथ्वी पलट देना नहीं होता। संदेश हमारा मजबूती से गया है और हम इसमें सफल हुए। कहीं अपना मैसेज आम जनमानस तक पहुंचाने में कहीं विफल तो नहीं रहे आप? ना, आम जनमानस के ऊपर हमने सहभागिता कम रही है इसमें? ना, आम जनमानस, हमारा सारा का सारा जनमानस खेती कर रहा है इस समय, किसान पूरा खेती कर रहा है खेतों से। हमने कहा जो खेतों में काम करने वाले लोग कतई नहीं आएंगे आंदोलन में, जो फुर्सत में लोग हैं वो आंदोलन करें। हमें संख्या बल दिखा करके कोई टिकट प्राप्त करना नहीं है, हमें संख्या बल नहीं होता है। हम कितने हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं, कितने हृदय में अपनी संदेश पहुंचा सकते हैं। आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ऐसा कोई घर नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, अपनी पत्नी से शाम को खाना मिलने से पहले जवाब देना पड़ता है कि किसान आंदोलन में क्या हुआ, बताइए। बिल्कुल, यश फक्र के साथ। और मैं कहता हूं कि हम आंदोलनरत हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाएगा आंदोलन से वापस नहीं आएंगे। मोदी जी के बारे में नहीं पूछती है? देखिए, मोदी जी के बारे में तो लोगों ने चर्चा करना बंद कर दिया। आपको पता है, कहीं कोई टीवी पे कोई कार्यक्रम आ जाता तो लोग चैनल बदल देते हैं, शक्ल देखकर बंद नहीं करते। अब बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का तो सभी को सम्मान करना चाहिए, हम सारे लोग सम्मान करते हैं। सम्मान एक अलग विषय है, आदर एक अलग विषय है। लोग कह रहे हैं विश्व में डंका बजा, सम्मान वाणी से प्रकट होता, आदर हृदय से प्रकट होता है। विश्व में डंका बजा प्रधानमंत्री का, आप कह रहे हैं चर्चा नहीं बजना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका विश्व में बजे, हम ये चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नीचे गिरे, लेकिन ये मेरे देश के अंदर का मामला है, हिंदुस्तान के किसान का मामला है, हिंदुस्तान की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर सेक्टर का मामला है, जिसने कोरोना काल में जीडीपी जो शून्य पे जा रही थी, केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ने बचा के रखा। तो ऐसे मजबूत सेक्टर को बचाने का जिम्मा हमारा है। अगर प्रधानमंत्री जी इसमें चूक करेंगे तो चूक करने नहीं देंगे। जो कनाडा से और जो बाहर से जो समर्थन कर रहे हैं, आपको गलत कर रहे हैं? देखिए, कोई भी अच्छे काम का समर्थन कहीं से भी कर सकता है। आपने कहा भी हमारा अंदर का मामला है। सुन लीजिए, कोई भी अच्छे काम का समर्थन कहीं से भी कर सकता है। समर्थन करना और दखल देना दो चीज बेटे अलग विषय हैं। अडानी हमारे निजी मामले में अगर कोई दखल देगा देश के में तो स्वीकार नहीं, हमारे मामलों में समर्थन करना स्वीकार है। इसलिए कि जब मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री किसी भी देश में गए, हमारे भारतवंशियों ने बड़े बड़े इवेंट करके और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगा करके और करोड़ों रुपए खर्च करके, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी की जिंदाबाद के नारे लगाए, तब हमारे देश का माथा ऊंचा हुआ विदेश में। जो हमारे भारतवंश के लोग हैं, जो वहाँ नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं या खाने कमाने के लिए गए हैं, उन लोगों ने जाकर के समर्थन किया। तब वो विदेशी नहीं थे। नहीं, आप अडानी का प्रधानमंत्री का समर्थन करेंगे तो राष्ट्रवादी हैं, और हमारा समर्थन करेंगे तो विदेशी हैं। जी माना कौन से हैं? व्हाट इज वर्ल्ड में अडानी नंबर 1 है, हाँ, पर्सन है, आप उसका समर्थन करते हैं? अडानी विश्व में नंबर 1 पर हमला करके, हाँ ऑब्वियसली विश्व में तो अभी नंबर 1 नहीं हुआ। नहीं, दुनिया के 10 सबसे बड़ा हाँ वही ना, हमने तो एशिया में नहीं रहा वो। आप उसका समर्थन कर रहे हैं? किसका? अडानी का। हमने कहाँ समर्थन किया? कहाँ किया समर्थन? ये तो फक्र की बात है ना, जैसे नरेंद्र मोदी के लिए फक्र की बात है, तो उसका भी कहिए कि हाँ समर्थन करते हैं। किसानों के सर पर लात रख कर आज डंका बजा रहे पूरे दुनिया में, कीजिए समर्थन उसका। देखिए, आप थोड़ा सा सुनने का, विचार करने का प्रयास करें। मेरा पत्रकार ही अगर विचार भ्रमित हो जाएगा तो संदेश बेटा क्या दोगे आप देश को? मैंने जो कहा हिंदुस्तान के सम्मान को, प्रधानमंत्री वाली बात करी मैंने, उद्योगपति वाली बात नहीं की। सम्मान तो वो भी बढ़ा रहे हैं ना देश। हाँ यस, अब आप आए लाइन पर इतना सम्मान बढ़ाया कि देश में संवैधानिक व्यवस्था को धता बता करके कानून बनने से पहले 2 साल पहले गोडाउन बना दिए। देश की जनता को लूट करके देश का सम्मान ऐसे बढ़ाएंगे कि हम बड़े पूंजीवादी हो गए हैं। एक कोई डकैत अपनी संपत्ति को बढ़ाकर कहे कि हम सम्मान बढ़ा रहे, ऐसे डकैतों को स्वीकार नहीं करते। हाँ जी, मोदी अंबानी तो एक ही है। अब यार आप ही लोगों ने बताया यार, हम लोग तो देखो गांव खेत में नहीं, आप लोग बताते हो, हम तो गांव खेत में काम करने वाले लोग हैं। समाचार देख, पत्र पढ़ लेते, टीवी देख लेते, तो आप लोगों को से पता चला है कि मोदी और अडानी एक ही बात है, तो हमने आपका भरोसा कर लिया।
तो सभी सरकारों में कोई ना कोई कंपनियां तो तरक्की करती हैं, इसमें अडानी बिल्कुल अंबानी करना कर रहे हैं। चाहिए, करना चाहिए। तो फिर भी इस उसके देश साथ में कैसे एक से एक राष्ट्रवत कंपनियां हैं। इस देश में बहुत बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र के नाम पर खड़े होकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने प्रमाण दिए हैं, प्रमाण देना पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी कंपनियां आना चाहिए। कंपनियों के लिए तो सरकार ने विदेशों से पैसा यहाँ पर लगे, इसके लिए बड़े बड़े इवेंट किए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बॉम्बे में, लखनऊ में, दिल्ली में इवेंट किए। क्या निवेश बढ़े? और निवेश कितना बड़ा आप लोगों को पता है, आप तो बुद्धिजीवी लोग हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए और जश्न मना रहे हैं योगी के जो 4 साल बेमिसाल। देखो, किसी का बर्थडे आता है तो वो बर्थडे मनाता है, केक काटता है, चाहे वो कितना भी गंभीर बीमार हो तो बर्थडे खुशी से मनाता है। बेमिसाल सरकार नहीं कह रहे है। हैं किसानों को केक बनाकर काट दिया। हाँ जी, किसान कह रहे हैं कि किसानों को ही केक बनाकर काट दिया। अब देखो भाई, 4 साल बेमिसाल। देखो किसानों ने ही सरकार बना के दी। अब सरकार को केक बना के काटने का अगर भरम उनको है तो भगवान उनको मदद करे, लेकिन अभी हिंदुस्तान में ऐसी कोई छुरी नहीं बनी जो किसानों को केक बना के काटने का काम कर दे। योगी जी भारतीय किसान यूनियन, योगी जी कह रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन। योगी जी कह रहे हैं कि किसान हुआ माला माल। हाँ, नहीं कहना चाहिए। देखो, संविधान की शपथ लेकर के प्रधान और मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे, संविधान की शपथ ली तो उनको ये बात कहना पड़ेगी। लेकिन अभी किसान सरकारों के फैशन में था, आचरण में नहीं था। ये आंदोलन सरकार के आचरण में किसान को उतार देगा, फैशन में नहीं रहने देगा। चौधरी साहब ये बताइए, किसानों के आगे की रणनीति क्या है? आंदोलन है भाई मेरे, ये रणनीति तो फेल हो रही है ना कतई फेल नहीं मेरे भाई। फेल कैसे है? जो बताइए पास कैसे है फिर तो? मैं समय देंगे प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, जब हम यहाँ आए दिल्ली के दरवाजे पर, आप लोगों ने दिखाया सरकार को कि किसान आ गया है। सरकार ने कहा क्यों आया है, तो उन्होंने कहा 3 कानून वापस और MSP पे कानून। सरकार ने कहा कानून वापस? मेरे गंगा जल से ज्यादा पवित्र कानून, सोने जैसे अक्षरों से लिखे हुए कानून, एक शब्द भी इधर उधर नहीं होगा। चलिए, वार्ता आगे चलती है। 10-11 दौर की वार्ता हुई और सरकार 12 संशोधन पर आ गई, 12 संशोधन पर आ गई और होल्ड करने पर आ गई कि होल्ड करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। तो ये सरकार निश्चित समझ ले कि इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। बातचीत भी बंद कर दी आपसे, कुछ समझ ही नहीं रही। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज राज की बात बता रहा हूँ आपको, किसी को बताना नहीं अपने चैनल के अलावा। सरकार ने वार्ता इसलिए बंद की कि 11 बार में 12 संशोधन, उन्होंने कहा वार्ता जारी रही तो हमारे कानूनों की धज्जी उड़ जाएंगी, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को जो गंगा जल की पवित्र कहते थे। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो रणनीतिकारों ने कहा वार्ता बंद कर दो। उन्होंने वार्ता बंद कर दी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप वार्ता बंद करो, जब आपका मन हो तब वार्ता कर लेना। हम फ्रेश मूड में यहाँ बैठे हुए घर की दाल रोटी खा रहे हैं, कोई दिक्कत कि नहीं। आप समझा नहीं पाए इसलिए बंद हो गई। काला इसमें समझा ही नहीं पा रहे हैं आप, कानून में काला क्या था। हाँ, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो उन्होंने संसद में भी कही, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था इसमें काला क्या है। और गजब की बात तो देखिए, यही कृषि मंत्री अपने हाथ से काला काला छांट रहा उसमें से। गजब। देखिए भाई, किसी के बिहाफ पे झूठ बोल जाओ, अपने आप के बिहाफ पे झूठ बोलोगे। इसी कृषि मंत्री ने वार्ता के रह करके उसमें से काला काला छांट रहा बराबर लगातार। वो कह रहा काला क्या है भाई, गजब की बात है। सम्मान के लिए कह रहे हैं, वो हम भी चढ़ने के लिए तैयार हैं, जो संशोधन कर रहे तो हैं। आपका सम्मान कर रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं? आपके सम्मान के लिए संशोधन कर रहे हैं। देखो यार भाई, एक गिलास में आप जहर मिला दो, हम कहें भाई हम जहर नहीं पियेंगे, उन्होंने कहा अच्छा जहर है, रुको इसमें से 75% निकाल देते हैं, 50% निकाल देते, अब पी जाओ। तो जहर है, बूंद बराबर ज्यादा है। कम करके जहर क्यों पिला रहे? उस गिलास को, जहर को खाली करें और फिर साफ पानी भरें, मजबूत पानी भरें और आए हमारे। तुलना करते हैं, संसद में बने कानून को सड़क पर थोड़ा ही बने सर। देखो अब भाई, संसद में बना कानून है, इस सरकार ने कम से कम 500 कानून जो संविधान में लिखे गए थे, विद्वान बुद्धिजीवियों ने संविधान बना के लिखे थे, इस सरकार ने बोगस बता के खत्म किए और आपने प्रचार प्रसार किया। एक मिनट। इस सरकार ने बोगस बना करके खत्म किया, आपने प्रचार प्रसार किया। अगर वो बोगस थे तो क्या ये बोगस नहीं हो सकते? मतलब दूसरे बनाएंगे तो बोगस हैं, हम बनाएंगे तो सही हैं। ये फंडा कहाँ से आया भाई? तब तो विरोध नहीं कर रहे थे। कौन? नहीं, हमने विरोध भाई, जब बताओ, हम विरोध तब करें ना जहाँ पीड़ा होगी। अगर हम हर चीज का विरोध करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जब लगा कि ये कानून, तो हर चीज का ठेका ले लिया ना आपने।
नहीं किस किस का लिया बताएं। नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि अब तो ये टिकैत जी एक बीमारी लेके आ रहे, कई बीमारियां बता रहे हैं। हर पूरे देश का ठेका लेके बैठ गए हैं। एक आदमी का मतलब टिकैत जी ने पूरे देश का ठेका ले रखा। तो मुझे फख्र है इस बात का, नरेंद्र तोमर के भगवान मुंह में घी शक्कर मिठाई खिलाई जाए नरेंद्र तोमर को, कम से कम ये स्वीकार तो किया कि राकेश टिकैत जी ने पूरे देश के किसानों का ठेका लेकर रखा। मुझे फख्र है अपने नेता पर कि हिंदुस्तान के किसानों का ठेका अगर राकेश टिकैत की जिम्मे सरकार मानती है तो सावधान हो जाए, किसान के एजेंडे पर आ जाए, व्यापारियों के एजेंडे से वापस आए। टिकैत साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन, को बातचीत चल रही है अंदर। नहीं, अक्टूबर तक दूसरा चरण है, अक्टूबर तक नहीं चलेगा, 2 अक्टूबर तक इसका दूसरा चरण है। 2 अक्टूबर के बाद तीसरा चरण आएगा, आप लोगों के माध्यम से उसको भी बता देंगे। चुनाव आयोग चरण से चुनाव कराती, वैसे ही आपका आंदोलन चरण का चलता क्या रहेगा। करें, बस शक्तिशाली लोगों से पाला पड़ा है, ताकतवर लोगों से पाला पड़ा है, तो लंबा तो चलाना पड़ेगा भाई। होने वाले 5 राज्यों की चुनाव के नतीजे इस आंदोलन पर क्या असर डालेंगे? ये तो अब सरकार समझेगी और चुनाव उनके राज्यों के लोग समझेंगे। किसान आंदोलन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फैसले कोई भी आ जाए 5 राज्यों में, आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं और मजबूत होगा। विरोध नहीं कर रहे भाई बीजेपी का विरोध हम क्यों करेंगे, हम तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं भाई। जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पानी वानी पिलाएं, नाश्ता वास्ता कराएं तो आप तारीफ करोगे, और हम आपको पानी भी ना पिलाएं, नाश्ता भी न कराएं, जो कहेंगे नहीं बाइट लेना पड़ेगी, तो आप कहो कैसे आदमी भाई, गलत लोग हैं। तो कर रहे हैं। जो तो कह रहे हैं बीजेपी को ना दें। देखो अब हमसे भाई आप ही लोग करवाते हो यार, आप ही लोग दो। आप लोगों ने पूछा बंगाल में हमारे नेता से कि क्या आप बीजेपी को वोट देंगे, तो उन्होंने कहा बताइए, जो हमें पीड़ा दे रहा, दुखी कर रहा, हमें परेशान कर रहा, हम कैसे उसको वोट दे देंगे, ये कहा उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कि फला को वोट देना। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायत और पंचायत करके आप एक फरमान, तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि फला पार्टी के नेताओं को मत घुसने देना, कार्यकर्ताओं को मत घुसने देना, इसका मीनिंग क्या है? आप एक तरफ कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते, एक तरफ ये बात होती है, तो ये दुभाषी है क्यों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, भाषा थोड़ी ठीक नहीं है। तुगलक ही फरमान नहीं, आज़ाद हिंदुस्तान में तुगलक शब्द कहाँ से आ गया? फरमान जो था मैं बता दूं, जब वहाँ सूचनाएं मिली आप लोगों के द्वारा कि गांव में इन्होंने जाना शुरू हो गया, उनका विरोध करना शुरू किया किसानों ने, तब टिकैत साहब ने कहा था कि किसान गुस्से में है, जो सरकार के लोग हैं वो गांव में जाने में सावधानी बरतें, उनके साथ हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का मिसबिहेव हो और किसान बदनाम हो। भाई रिएक्शन पहले किसानों का आ गया था, इस पर हमारे टिकैत साहब ने कहा था, ये नहीं कहा था तुगलकी फरमान नहीं था कि सरकार न जाए। उन्होंने कहा था कि किसान गुस्से में है और किसान गुस्सा प्रकट कर रहा है, सरकार गाँव में जाने से बचे, ये कहा था। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी उत्तर प्रदेश ने, क्या किसान यहाँ से जाएगा पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव तो हमारा चुनाव है, राजनीतिक चुनाव तो है नहीं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव भी लड़ा जाएगा, खेती भी की जाएगी और आंदोलन भी किया जाएगा। तीनों चीजें कमजोर नहीं होंगी, आप लोगों का सहयोग बना रहे बस। किसान यूनियन के प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में पंचायत चुनाव? नहीं, इसमें कोई प्रत्याशी होता ही नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं होता। मेरे भाइयों, जिन्होंने राजनीति करने का, चुनाव लड़ने का ठेका ले रखा, वो अपने सिंबल पर, वो अपने पार्टी के उस पे नाम पर नहीं जा रहे हैं, तो बाहर से किसानों को क्यों घसीट रहे हो? किसान स्वतंत्र है और वो अपने हिसाब से चुनाव लड़े।